जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सोमराज जट्टा की अध्यक्षता में पीओके के शरणार्थियों ने पत्रकार वार्ता का किया आयोजन और विधानसभा की एक सीट उनके खाते में डालने की हुई। और जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने आज सरकार से अपील करते हुए हालिया जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की पड़ताल करने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। और जेएनके एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। पीओके शरणार्थियों के कल्याण के लिए जम्मू में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पीओके के सदस्यों ने जेके पीओके की समस्या को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों से शरणार्थी और सहानुभूतिपूर्ण विचार और शीघ्र अनुकूल कार्रवाई के लिए तथ्यों को मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला के ध्यान में लाए। इस मौके पर उन्होंने एक विधानसभा सीट पीओके रिफ्यूजियों को देने की मांग की। उनको कोई कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, कोई मिनिस्टर नहीं बनाया गया, कोई एमएलसी नहीं बनाया गया, कोई मेंबर पार्लियामेंट मैंडेट नहीं दिया गया, कोई मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का नहीं दिया गया। हर गवर्नमेंट अपने अपने आदमी को देती रही, हम उनके साथ चलते रहे। आज हमारी मांग है कि चार मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के होने हैं। एक बीजेपी के खाते में जाएगा, 3 एनसी के खाते में जाएंगे। डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब इस चीज़ पर ध्यान दें कि एक सीट हमने पाक रिफ्यूजियों को भी देनी है। उसके लिए हम ये जदोजहद कर रहे हैं। ये 17 अगस्त को, इस साल 17 अगस्त 2024 को हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के घर बठिंडी में मिले थे डेपुटेशन। उस वक्त भी ये बात कही थी अमंग अदर थिंग। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है तो मैं आपको एडजस्ट करूँगा। मैं आपको ये मैंडेट जो मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का है या वो दूंगा, या मैं एमएलए जो पाक रिफ्यूजियों की एक सीट है एमएलए की, वो मैं आपको दूंगा। तो हम वही कहते हैं, उनको याद कराने के लिए अब वक्त आ गया है, हमें दीजिए। आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने नवनिर्वाचित सरकार को बधाई दी और जम्मू कश्मीर में हालिया हुए आतंकी हमले के दौरान 6 लोगों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र बहाल हुआ है, तब पड़ोसी मुल्क अपनी कायराना हरकतें कर यहाँ की शांति को भंग करने का प्रयास करता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार से आतंकवादियों को कड़ी सजा देने की मांग की। देखिए, सबसे पहले ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बतौर प्रेसिडेंट हम जो नई सरकार चुन के आई है उसका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और जो नए हमारे लेजिस्लेचर 90 लोग जो चुन के आए हैं, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उन तमाम लेजिस्लेचर्स का हम लोग दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। उसी के साथ साथ हमारे वज़ीर आला जी ने जो ओथ ली, उनका भी स्वागत करते हैं, और जो नायब वज़ीर आला हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और एक जो 2 दिन पहले एक दुखद समाचार हम सबको मिला आपके माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के अंदर 6 लोगों की जो है वो निर्मम हत्या जो है मिलिटेंटों के द्वारा की गई, वो जिसमें पाकिस्तान का जो है वो हाथ बताया जा रहा है और मिलिटेंटों का हाथ बताया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब डेमोक्रेसी जो है वो पनपती है तो उसका एक उनको चीज़ जो है वो नहीं ठीक लगती, उसके बदले वो ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। और हमारी मांग जो है वज़ीर आज़म हिंद और हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब जो हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप इस पे NIA जांच करवाएं और जो दोषी लोग हैं, जो मिलिटेंट हैं, जो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालें और जिन लोगों ने जो वारदात जो की है उनको फांसी की सज़ा जो है वो दिलवाई जाए।
ऑल जे.एंड.के एसआरटी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा आज जम्मू में अपनी मांगों को लेकर ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी और फाइनेंस विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी लंबित मांगे कब से अधर में लटकी हुई है, जिन्हें हल करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। इस दौरान उन्होंने उन्हीं मांगों पर गौर करने की अपील की। हमारी मांगे करो, हमारी मांगे करो। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज का जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है, ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं के लोगों की केन की वजह से हमारी बिल स्टेट बनी थी, जो लाइबिलिटी थी। इन्होंने बोला था, ऑर्डर निकाला था कि जो रिटायर एम्प्लॉइज़ हैं उनकी लाइबिलिटी बनाकर सिविल सेक्टर में भेजी जाए, और पहले तो लाइबिलिटी बनाते हुए 2 साल लगे। बड़ी मेहनत से ये लाइबिलिटी बनाकर हमें सिविल सेक्टर भेजी है। अब ये लोग टाल मटोला कर रहे, पैसा नहीं है, सेंटर ही दे रही है, लेकिन सेंटर इतना पैसा दे रही है कि हिसाब ही कोई नहीं। लेकिन हमें कोई समझ नहीं आती, पैसा इतना आता है, हमें डाउट है ये कागजों में ही आता है, कागजों में ख़त्म हो जाता है, ज़मीनी सतह पर ये पैसा नहीं पहुंचता। अगर ज़मीनी सतह पर पहुंचता तो हमारा ये हाल ना होता। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हमारी लाइबिलिटी है जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर, जिसकी अमाउंट है 60 करोड़ 2,29,200 कुछ रुपये, उसको रिलीज़ किया जाए। हम हम कारपोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है, इसी पैसे पर हमारा दारोमदार है। हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को ये अपील करते हैं और मुबारकबाद देते हैं, और हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा जी, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं, अपील करते हैं कि हमारे मसले को हल किया जाए। अगर पैसा हो तो पैसा हमें दिया जाए। हम सड़कों पर पहले भी इनके जो सरकारें आई हैं, चाहे वो सरकार थी चाहे वो गवर्नर राज था, हम उनके पास भी जाते रहे, लेकिन आश्वासन मिलता रहा, वो भी झूठा। आज डी रेट में आश्वासन ही है। हम फिर सरकार से ये अपील करते हैं, हमारा जो पैसा है उसको रिलीज किया जाए। धन्यवाद। जजी बारामूला के लोगों ने सड़क की जर्जर हालत को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि यहाँ से गुजरना भी बेहद मुश्किल हो गया है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क की हालत को सुधारने हेतु यहाँ पर तारपुल बिछाने की मांग की। इंटरव्यू लड़का आज रोड बंद जो ये यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका मेन मकसद जो है, हमारा जो रोड है ये काफ़ी खस्ता हालत में यहाँ है। आप खुद भी देख सकते हैं इस रोड की हालत क्या है। तो हम चाहते हैं ये जो रोड है जटी ए का, ये मैगडमाइज होना चाहिए। 5 दिन पहले एक्चुअली आरएनबी ने यहाँ अपना जो सेटअप लगाया था और गाड़ियाँ भी लाई थी जिसमें मैगडम था। तो कुछ वजूहात की वजह से उन्होंने यहाँ से वो गाड़ियाँ जो है अपनी वो वापस ली। किस वजूहात पे ली वो हमें नहीं पता है। हम उन भाइयों से भी गुजारिश करते हैं जो इस पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हम उन भाइयों से ये अपील करते हैं कि मेहरबानी करके रोड के मसले में कोई पॉलिटिक्स ना करें और यहाँ मैगडम का काम जो है वो होने दे। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी उतनी पहुँच नहीं है, हम कुछ इसमें करवा देंगे, लेकिन हम आरएनबी के एक्जन साहब से भी गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके यहाँ मैगडम करवा दीजिए आप। साहब, आपने कहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे आरएनबी वाले आए थे। जी। तो वजह क्या थी? मतलब वो बस सियासत भाई साहब, ये सियासत अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने गाड़ियाँ भी लाई थी जिसमें मैगडम भर के था, स्टार्ट भी करने लगे थे, लेकिन एक फ़ोन कॉल की वजह से वो यहाँ से वापस चले गए। हम उन भाइयों से गुजारिश करते हैं जो इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, मेहरबानी करके इन चीज़ों पे आप पॉलिटिक्स ना करें। जान सकते अब ये पार्टीबाजी हो रही है, हमें ये नहीं पता, हम काफ़ी छोटे लोग हैं, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। देखो रोड आप खुद देख रहे हैं इसकी हालत क्या है। छोटे छोटे रोडों को डाल दिया इन्होंने मैगडम, जो छोटी छोटी गली कोचे हैं जो 4 फुट 5 फुट है, ये 12 फुट, ये कितना मेन रोड है और जटिए मेन है और इसमें कितना खसाड़ा भी है और इतना गर्दा है इधर कि हम बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ मैगडम आया था मगर 2-4 दिन पहले,
पता नहीं वो कैसे ये वापस ले गए, इसका कुछ पता नहीं है हमें क्यों ले गए वापस। हैं? तो आरएनबी बाहर ही थे ना, यहीं यहाँ रुके थे। आरएनबी वालों के साथ बात की, आप क्यों वापस चले गए? वो कहाँ बताते हैं क्यों गए वापस। उन्होंने कहा डालेंगे, कल डालेंगे, परसों डालेंगे, मगर डाला नहीं। ये नहीं समझ हमें आता है कि ये क्या पॉलिटिक्स खेलते हैं, कि ये क्यों यहाँ से लाते हैं फिर वापस चले जाते हैं। और बाकी जगहों पर इन छोटे छोटे गली कोचों में डाले हैं मैकडम। तो ये मेन रोड है, इतना खसाड़ा है इस रोड पर। तो अब क्या चाहते हो? मैकडम डालें तो और क्या चाहते हैं, मैकडम पड़ना चाहिए। एक तो मैकडम, और दूसरी जो ये आते हैं ना सोपर से, टंग मरब से गड़े सारा कूड़ा कटा ला कर इधर डालते हैं जट्टी में। क्या यहाँ लोग नहीं रहते हैं, यहाँ इंसान नहीं है? फिर ये एक बात करें, हम यहाँ से चले जाएंगे, कूड़े के लिए रख लें ये जगह। हम यही चाहते हैं कि यहाँ मैकडम हो जाए। और जितनी भी गाड़ियाँ हैं, बांडीपोरा से आती है यहाँ गाड़ियाँ, म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ आती है, सोपोर से आती है, दिन भर वो चलती है। और हमारी रोड की खस्ता हाली आप देखो कितनी है। हम यही चाहते हैं कि मैकडम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि एक दो दिन पहले आई थी गाड़ियाँ, लेकिन यहाँ से वापस चली गई। अब किस वजह से वो वापस चली गई वो हमें पता नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हम मैकडम हो जाए। सर क्या कहना चाहिए? जनाब अर्ज यह रोड ना यह यूत दबाव ये अगर वो ना मतलब नेशनल हाईवे ये मे बसान फर्क शर्का कहें बहुत ना बख खुदा यह मास्क लगे गर कि गर्मी बहुत ना मास्क लगे पे कोताम नेशनल हाईवे यीचा घर मे समझ यह शायद यमो जोन यह गोसन ये जोन शायद गोसन तमुल यप ये केका पेका तुलान तह सोरे एरिया यह मे बसान शुंगित क्या हालांकि रोड यह गो तकरीबन वरियस तो दो फिर मैकडम क्या यूत दबाव गाड़ियों हूँ बे सारे खुद बोड़ कत मैकडम त्रावान यमो पे बाइकन मकाम जनाब पाइप त्रावान सह कमे साथ त्रावान पाइप पटरावान बे करान वो अर्ज अ चीज कि मतलब यह रोड अत मेहरबानी कर खसूसी तवज्जो अत कुन यार मतलब कम से कम वरियस दो फिर गोस मैकडम पीन। जेकेयूटी एनवाईसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष आसिफ अली भट्ट ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वाईएसएस मंत्री सतीश शर्मा, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों को लगातार सरकार बनाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हमेशा यूटी के वास्तविक मुद्दों पर चिंतित रहते हैं। इस दौरान उन्होंने एनवाईसी कर्मचारियों के नियमितीकरण और एनवाईसी युवाओं के शोषण को समाप्त करने, वेतन में वृद्धि और नियमितीकरण के लिए जल्द से जल्द इस बड़ी घोषणा की उम्मीद जताई है। मैं एनवाईसी प्रेसिडेंट आसिफ अली भट्ट आज आपके वसादत से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को सारे एनवाईसीज की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जो वो चीफ मिनिस्टर बने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और हमारे जो स्पोर्ट्स के यंग डायनेमिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, जो हमारे और भी जितने एमएलएज जीत के आए हैं उन सबको मुबारकबाद, या कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। आज हम आपके चैनल के वसादत से इन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और हम ये आज याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे साथ एनवाईसीज के साथ पिछले 14 सालों से नाइंसाफी हो रही है। आपने देखा किस तरीके से एनवाईसीज ने दिन रात काम किया, चाहे इलेक्शन ड्यूटीज हो जाएं, चाहे कोरोना के काल में काम किया, या जहां पे भी डिपार्टमेंट्स में उनको लगाया गया है वहां बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मात्र 2500 पे। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं और उनको कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का यूथ आपकी तरफ देख रहा है। एनवाईसी जो है वो आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप यंग हैं, डायनेमिक हैं, आप हमारी परेशानियों को बाखूबी अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि एनवाईसीज ने कितना काम किया है, किस तरीके से काम किया है। आप हमारी उम्मीदों पे, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे दर्द को समझेंगे, हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। उसी तरीके से जो हमारे सतीश शर्मा जी हमारे भाई हैं, जो मिनिस्टर हैं यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो तारीफ के काबिल है। हमें पूरी उम्मीद है
कि क्योंकि वो युवा हैं, वो यूथ है, वो दर्द को समझते हैं। उन्होंने बोला भी है कि मैं यूथ को समझता हूं। हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा स्टेप हुआ। उमर साहब को हम इसकी मुबारकबाद देते हैं। बीजबिहाड़ा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक डॉक्टर बशीर अहमद शाहवीरी ने बीजबिहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पंचपुरा इलाके में 900 मीटर रोड पर तारपुल डालने का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसी नापाक हरकतों से जम्मू कश्मीर में शांति और अमन को फिर से भंग करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो सरासर गलत है। इलेक्शन हुए, हमने देखा 30-35 साल से हम किस मुसीबत के शिकार हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता उस मुसीबत से हम निकलना चाहते हैं। हमारी नौजवान पौध जो है वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट में हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में अपना नाम कमाएं। लेकिन ये अलमिया है, अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, रोनमा हो रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा ये कहाँ से हो रहे हैं, कौन कर रहा है। क्या हमारी सरकार को सबोटाज करने का मंसूबा बना हुआ है या क्या है। बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। अल्लाह का शुक्र है, हमने शुरुआत की है। इंशाल्लाह जगह जगह हम डेवलपमेंट करवाएंगे। जो लोगों के डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से यही उम्मीद है कि वो वसाइल पैदा करें और लोगों से भी गुजारिश है कि इत्मीनान रखें। इंशाल्लाह एक एक काम हम करेंगे। यहाँ पर आपने जीत दर्ज की तो बहुत सारे तवक्का है इस बीजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को आप पे, क्योंकि बहुत पिछले कई सालों से यहाँ पे ऐसे काम नहीं हुए कि जो तवक्का लोग रखते हैं। तो इस हवाले से क्या इकदाम करना आप आगे करेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जुल्फी साहब, आप जानते हैं लोगों को बड़े सारे तवक्कात हैं। इस इलाके ने 3 चीफ मिनिस्टर दिए, एक कंटिन्यूस कैबिनेट मिनिस्टर रहा यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है बहुत कुछ करना बाकी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हिम्मत दे, हौसला दे और वसाइल पैदा करें, जो इनके तवक्कात है वो पूरे हो जाए। 28 साल का वक्फा है, यहाँ पे सियासत बहुत खेली गई, लेकिन हकीकत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए लोगों की खिदमत के लिए हेल्थ सेक्टर में, उसकी काफ़ी कमी है। तो बीजबिहाड़ा के साथ एक बहुत बड़ा एरिया जुड़ चुका है, ओमशालीपुर का एरिया, वहाँ भी ये मुश्किलात है। उस एरिया में जगह जगह मुश्किलात। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनको पूरा करने की, इनको पूरा करने की। डैगर डिवीजन के सहयोग से बारामूला क्रिकेट फोरम द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग बारामूला का आज समापन हुआ, जिसमें असाधारण प्रतिभा, कड़ी प्रतिस्पर्धा और प्रेरक खेल भावना का प्रदर्शन हुआ। इस अभूतपूर्व आयोजन ने क्षेत्र की कुछ बेहतरीन महिला खिलाड़ियों को एक साथ लाया और जम्मू और कश्मीर में महिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में अपनी पहचान बनाई। सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस फिनाले में 2 शीर्ष टीमों अनंतनाग और बारामूला के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें पेशेवर टीमों की श्रेणी में कड़ी टक्कर के बाद अनंतनाग विजेता बना और शौकिया श्रेणी में डीपीएस और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बीच फाइनल खेला गया, जिसमें गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की टीम ने करीबी मुकाबले में जीत हासिल की। समापन समारोह में विजेता टीम को प्रतिष्ठित महिला प्रीमियर लीग ट्रॉफी के साथ साथ नगद पुरस्कार और उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए प्रशंसा से सम्मानित भी किया गया। फादर सुरेश से ये जो अमाउंट है वो भी काफी खूबसूरत, 8,000 रुपए का नकद इनाम। खूबसूरत तालियां हो चारों तरफ से इनके लिए। बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए। एक खूबसूरत सी विनर्स ट्रॉफी और 10,000 रुपए का नकद इनाम जो है वो दिया जा रहा है। वो भी काफी आगे जा सकती हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। बहुत बहुत मुबारकबाद शीजू आपको। प्लेयर ऑफ द मैच 1500 रुपए का नकद इनाम और एक खूबसूरत सी ट्रॉफी और उसके साथ साथ 5,000 रुपए का नकद इनाम। तो हमारा यहाँ आर्मी के थ्रू से टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया था और आज हम फाइनल में पहुँच चुके थे। तो आज हमारा फाइनल हुआ तो वो
अल्हम्दुलिल्लाह अनंतनाग नहीं जीत लिया है। तो हमें बहुत खुशी हो रही है इस टाइम की। हमने यहाँ मतलब इनको ये होम ग्राउंड था, यहाँ आके हमने इनसे ट्रॉफी जीती। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। जी बिल्कुल, इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए क्योंकि हमें खासतौर पर लड़कियों को यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर इस तरह के टूर्नामेंट हो जाएंगे तो हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा ताकि हम अपना हुनर आगे दिखा सकते हैं। हम बहुत थैंकफुल है दागर डिवीज़न के फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड अब मुझे लगता है कि और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होगी ऐसी स्पोर्ट्स के रिलेटेड फॉर यंग गर्ल्स एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन। तो आई विल रिकमेंड एवरीवन टू जॉइन इन दिस सच बिकॉज इट्स वेरी वंडरफुल फॉर अस एंड आवर डेवलपमेंट और हमें इससे एक्सपोजर भी मिलता है जो बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए। नाजदा है और मैं DPS बारामूला से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज जो है पहले हम फ़ौज के बड़े ही शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने लड़कियों को खेलने का मौका दिया। लड़कियाँ बहुत शाय होती है इस मामले में, लेकिन लड़कियों को चाहिए कि वो हर किसी काम के साथ स्पोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत करे क्योंकि आज के दौर में लड़कियां जो है वो लड़कों को कम्पीट कर रही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और बने। हम आर्मी को ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे लिए और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ये करें कि हम अपना टैलेंट जो है वहाँ पे शो कर सके। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम अनफा है, मैं बारामूला से हूँ, मैं DPS में पढ़ती हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी जो आर्मी ने यहाँ टाइगर डिवीज़न था तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आर्मी को बिकॉज़ वो साथ साथ गर्ल्स का भी सोच रहे हैं। बॉयज़ का उन्होंने तो सोचा बट अब गर्ल्स का भी सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप आज गर्ल्स का मैच था, गर्ल्स का जूनियर्स का भी था, सीनियर्स का भी था। तो थैंक यू आर्मी जिनने हमें गर्ल्स को आगे जाने का ये दिया, थैंक यू। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।